बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो मामला मर्दान में बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया, उससे मुतल्लिक बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या सोच रही है, पीटीआई का मौक़िफ़ बैरिस्टर सैफ ने क्या दिया और वहाँ के जो मकामी एमपी हैं वो क्या कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा क्या कहते हैं और कितना खौफनाक है ये वाक़या, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो ड्रोन का वाक़या मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन से अटैक हुआ, अब ये कंफर्मेशन होगी इस हवाले से। दूसरा मामला है वो है जो मुख्तलिफ लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स की में उनको सज़ाएँ हुई, उनकी हिरासत में थे। अच्छा, वो लोग कितने, कहाँ पे, किस तरह, सिचुएशन उनकी क्या है, 20 माह बाद क्या सूरत हाल है और कब तक उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, क्या सिचुएशन बनेगी, इस पे बात करते हैं तफसील के साथ। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम जब बात कर रहे हैं आज, तो आज मुख्तलिफ दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे मुसलमान बसते हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी बसते हैं, वहाँ पे आज ईद का दिन है। तो तमाम हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद जो है वो खुशियाँ बांटने का दिन है। और यहाँ पाकिस्तान में भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत कम इस दफ़ा तो वहाँ पे भी ईद मनाई जा रही है। तो बहरहाल ये ईद का दिन तो है, लेकिन ईद का दिन उन लोगों के लिए जिनके प्यारे या तो इस दुनिया में नहीं रहे। रिसेंट पास्ट में आपने जाफर एक्सप्रेस का वाक़या देखा, मर्दान का वाक़या देखा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, ये वाक़यात जो दुनिया में जिनके प्यारे नहीं रहे उनके लिए ईद कैसी ईद होती है। फिर अगले सेगमेंट में हमने बात करनी है जो मिलिट्री कोर्ट्स में लोग 20 माह से हिरासत में हैं, अभी सिविलियंस के जो जेलों में आ चुके हैं, तो उनके घर वालों की ईद भी क्या ईद होती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये ड्रोन अटैक्स के हवाले से। इमरान खान साहब की पॉलिसी हम पिछले 12-14 साल से ये देख रहे हैं, बड़ी क्लियर कट पॉलिसी, वो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ थे। जिस वक्त इस पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक्स हो रहे थे तो उस वक्त उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ खुलकर बात करते थे। और ये उनका था कि उनकी पार्टी का ये जो वो मौक़िफ़ या मुद्दा ये नहीं था कि आप ड्रोन अटैक्स के लिए ये दहशतगर्दी ख़त्म कर सकेंगे। फिर हमने देखा ये ड्रोन अटैक्स ख़त्म हो गए। अब मुबैना तौर पर ये कन्फर्मेशन होगी इस मामले में कि ड्रोन अटैक हुआ है या वहाँ पे कार्रवाई हुई है। वहाँ मर्दान में जो वाक़या पेश आया है उसमें 8-9 सिविलियंस जो शहरी थे, आम शहरी, वो निशाना बने हैं। और उनके निशाना बनने के बाद ये बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो है वो एक्चुअली एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाना था। तो उसमें वहाँ पे गलती से या जिस तरह भी वहाँ जो है वो शहरी, जो आम शहरी है वो निशाना बन गए हैं। हालांकि ये जो एमपी हैं पीटीआई के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बैरिस्टर सैफ का दावा दुरुस्त नहीं है कि आम शहरियों को निशाना बन गए हैं। वहाँ वो कह रहे हैं कि वहाँ जहाँ पे ये ऑपरेशन, ये जो कुछ भी हुआ है, वहाँ थे ही जो आम शहरी। और जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा हैं, बाकी उनकी जो कमेटीज़ हैं, वो भी इस मामले की मजम्मत कर रहे हैं। सारे लोग इस मामले की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर पीटीआई की हुकूमत ने इसको ओन किया है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और उसमें आम शहरी जो निशाना बनी है। और अगर ड्रोन अटैक जो है वो साबित हो जाए और आम शहरियों को निशाना बनाना साबित हो जाए तो ये क्या काफ़ी होगा कि माफ़ी माजरत ये वो कर ले? ये काफ़ी नहीं है इस किस्म के मामलात में। और इस किस्म के मामलात में पीटीआई को ये तय करना होगा। और मेरा ये ख्याल है कि ये मामला आसानी से शायद हल नहीं होगा। और इमरान खान साहब को जब इस हवाले से मालूम होगा तो यकीनी तौर पर जिस तरह पीटीआई की मौजूदा क़यादत ये कह रही है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट, आज़ादाना इंक्वायरी, शफाफ इंक्वायरी, तहकीकात होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि क्यों सिविलियंस निशाना बने हैं। सिविलियंस को इस तरह निशाना बना के सिर्फ माजरतें, माफियाँ, गलती ये कहना काफ़ी नहीं है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उनके साथ हम हमदर्दी करते हैं। और यही मामला है कि अब वो ईद कैसे मनाएंगे, उनकी ईद कैसे गुजरेगी। तो इस मामले की तहकीकात बहरहाल बहुत ज़रूरी है। पता चलना चाहिए कि क्यों ये वाक़या हुआ, उसकी वजह है।
کل پھر ایک واقعہ ہو جائے گا، پرسوں پھر ایک ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اور ہو جائے گا، تو یہ واقعات تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو جب آپ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے تو پھر صورتحال میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرق ضرور پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں 105 لوگ گئے تھے، وہاں پہ تقریباً 40 لوگ رہا ہو چکے ہیں، تقریباً 65 جو لوگ ہیں وہ سیولینز جو جیلوں میں موجود ہیں، ان کا جو ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہوئی تھی، ان سزاؤں کے خلاف ملٹری کورٹس میں ہی کورٹ آف اپیل اس کو کہتے ہیں، ملٹری کورٹ میں ہی کورٹ آف اپیل میں ان کے کیسز موجود ہیں۔ مطلب جو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی تو اگلا فورم کورٹ آف اپیل ہے۔ اچھا، کورٹ آف اپیل میں جتنی بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ پھر اس کو اوپنلی اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے، تو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، وہ پروسیڈنگز آگے بڑھ رہی ہیں، ان کے حوالے سے وہ جو وکلا ہیں یا جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کورٹ آف اپیل میں یہ کیسز سنے جانے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ سزائیں برقرار رہنی ہیں، یہ سزائیں اتنی رہنی ہیں، یہ سزائیں بڑھنی ہیں، یا یہ سزائیں کم ہونی ہیں، یا یہ سزائیں ختم ہونی ہیں اور یہ سارے لوگوں کو رہا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے لوگ کوٹ لکھپت جیل، اڈیالہ جیل اور مختلف جو سیولینز کورٹس ہیں، جیلیں ہیں، وہاں پہ موجود ہے۔ حسان نیازی ان سے جو ابو ذر سلمان خان نیازی ہے اور دیگر جو وکلا ہیں ان سے جب ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ حسان نیازی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی فیملی سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی 20 ماہ آپ جب جیل میں گزاریں گے، پہلے آپ ملٹری کسٹڈی میں تھے، اس کے بعد آپ آگے سیولینز کی جیلوں میں، تو 20 ماہ کی جیل ہے۔ 9 مئی 2023، 9 مئی 2024 اور اب آ گیا ہے مارچ 2025، تو یہ بنتے ہیں تقریباً 22 سال، 22 ماہ، تو 22 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں۔ کئی عیدیں ان کی فیملیز کی بھی اپنے پیاروں کے بغیر گزر چکی ہیں، اور اگلا سوال یہ ہے کہ کب انہوں نے رہا ہونا ہے، وہ کورٹ آف اپیل کا فیصلہ جو ہے اس پہ بیس کرتا ہے ایک، اور دوسرا سپریم کورٹ جو بڑی عجیب لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی بینچ اس معاملے کو لٹکائے جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اتنے طویل عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ یہ دسمبر 2023 میں اپیل آئی تھی، اکتوبر 2023 میں فیصلہ آیا تھا، اور مئی 2023 کے جو ایکٹ تھا اس کے خلاف اکتوبر 2023 میں فیصلہ آیا، اس کے خلاف دسمبر 2023 میں اپیل آئی۔ اس اپیل کے بعد آج تک، آج ہم دیکھ لیں مارچ ہو گیا ہے، 15 ماہ ہو گئے ہیں۔ 15 ماہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کوسچن آف لا کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو رہا انہوں نے کب ہونا ہے۔ ایک معاملہ تو وہ ہے کہ کورٹ آف اپیل کا فیصلہ، اور دوسرا اگر سپریم کورٹ ان ٹرائلز کو کالعدم قرار دے دے، عید کے بعد دے دے، عید کے 2 ہفتے کے بعد دے دے، تو وہ فوری طور پر رہا ہو سکتے ہیں، کیونکہ 22 ماہ جیلیں تو وہ پہلے ہی گزار چکے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب اس معاملے کو کب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، کب فیصلہ کرتی ہے۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔